ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे समुद्र के उदाहरण से। जितनी भी नदियों का जल है जब समुद्र में मिल जाता है तो वो समुद्र ही हो जाता है। इसी तरह जो जीव ब्रह्मात्मिक भाव को, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है तो वो ब्रह्म ही हो जाता है। अहमेवेदं सर्वम आत्मैवेदं सर्वम ब्रह्मैवेदं सर्वम। यह सब कुछ मैं ही हूँ, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसी की बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुनो, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। हे पार्थ, ब्रह्म को प्राप्त, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त पुरुष और उसकी जो स्थिति है, उसकी जो अवस्था है, वो अत्यंत शांतिमय अवस्था है, उसकी निर्वाण की अवस्था है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके फिर वह मोह को प्राप्त नहीं होता, संसार के विकारों में नहीं गिरता, वह निर्विकार स्वरूप ब्रह्म तत्व में सदा स्थित रहता है। स्थित्वास्याम अंतकाले अपि, और उस ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर अंतकाल में भी ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है, शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर है संतों का अनुभव। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। ये निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ, ये निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। ये पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है, ये पूर्ण से पूर्ण जगत पूर्ण ही है। ये निश्चय हुआ पूर्ण मैं हूँ, ये निश्चय हुआ पूर्ण मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। कटी जीव ग्रंथि मिटी सर्व भ्रांति, कटी जीव ग्रंथि मिटी सर्व भ्रांति। ये निश्चय हुआ ब्रह्म मैं हूँ, ये निश्चय हुआ ब्रह्म मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। किया आप ओंकार का लक्ष्य अपना, किया आप ओंकार का लक्ष्य अपना। ये निश्चय हुआ ओम मैं हूँ, ये निश्चय हुआ ओम मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ।
नहीं भासता विश्व काया न माया, नहीं भासता विश्व काया न माया, नहीं भासता विश्व काया न माया। ये निश्चय हुआ सब में मैं ही तो मैं हूँ, ये निश्चय हुआ सब में मैं ही तो मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। न अहमता न ममता गई सब विषमता, न अहमता न ममता गई सब विषमता। आहा आई समता कि सर्वत्र मैं हूँ, आहा आई समता कि सर्वत्र मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। ये निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ। ये विज्ञान सागर की गंभीरता में, ये विज्ञान सागर की गंभीरता में सभी कुछ डूबे शेष मैं ही तो मैं हूँ, सभी कुछ डूबे शेष मैं ही तो मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ। सोहम शिवोहम ज्ञात्वा शिवम शांतिम अत्यंतमेति। श्वेतासुर उपनिषद के ऋषि ने कहा, शिव स्वरूप से, अपने आत्म स्वरूप को जानकर, शिव स्वरूप जो आत्मता को लक्ष्य ब्रह्म में जोड़, शिव स्वरूप जो आत्मता को लक्ष्य ब्रह्म में जोड़, यह विज्ञान अटल संतों का है वेदांत निचोड़। शिव स्वरूप जो आत्मता को लक्ष्य ब्रह्म में जोड़, यह विज्ञान अटल संतों का है वेदांत निचोड़। ये वेदांत का सार है। वेदांत वेदानाम अंतः तत्व सार इत्यर्थ। जो वेदों का सार तत्व है उसको वेदांत कहते हैं। और वह सार तत्व क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इसका जो अनुभव है यही सार तत्व है। मांडुक्य उपनिषद के ऋषि ने कहा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यह ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्मस्थ महापुरुष की स्थिति है, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की स्थिति है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति स्वच्छा, ये अत्यंत पवित्र स्थिति है। निष्कामा, ये निष्काम कर्मयोगी की स्थिति है। ये निष्काम कर्मयोगी की स्थिति है। विगत माया, विगता माया, यह बिल्कुल जिसका संसार संबंध छूट गया है, कोई संबंध, ये निसंबंध संबंध रहित योगी की स्थिति है। और संबंध रहित हो करके विहरन् एवं, वह योगी संबंध रहित हो करके संसार में विचरण करता है। संकटेषु न मुह्यते, उस पर कितने ही संकट आ जाएं, लेकिन वो कभी मोहित नहीं होता, मूर्छित नहीं होता, दुखित नहीं होता, संकटों से दुखित नहीं होता। वो सदा अपने आत्म स्वरूप में, अपने ब्रह्म स्वरूप में आनंद का अनुभव करता है। संसार के सब आने जाने वाले पदार्थ हैं,
चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे यश हो, चाहे अपयश हो, चाहे परेशानियां हो, चाहे कुछ भी हो, इनमें वह दुखित नहीं होता, सदा स्वस्थ ही रहता है, सदा आनंदित रहता है। चिद एकत्व परिज्ञाने न सोचती न मुह्यति, क्योंकि वह जो चेतन तत्व है, जिसको सह शब्द से कहा और त्वम शब्द से कहा, जिसको अहम शब्द से कहा, ब्रह्म शब्द से कहा, जिसको आत्मा शब्द से कहा और ब्रह्म शब्द से कहा, वह जो चेतन तत्व है, चिद एकत्व परिज्ञाने, वह चेतन तत्व के जान लेने पर न सोचती न मुह्यति, वो चेतन तत्व के जान लेने पर, क्यों जानने का मतलब क्या है? जानने का मतलब है ब्रह्मवेद ब्रह्मई भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए न सोचती न मुह्यति, वो कभी न सोच करता है, न मोह करता है, न शोक करता है, न मोह करता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन शोक और मोह से मुक्त होना है। तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे पार्थ, इस ब्राह्मी स्थिति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो शोक मोह रूपी सागर से पार हो जाते हैं, शोक मोह से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, अनंत अपने स्वरूप में अनंत आनंद की अनुभूति करते हैं और अनंत आनंद में मस्त रहते हैं। शिवोहम 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 शिवोहम। आज का दार्शनिक प्रवचन आपने श्रवण किया बड़े प्रेम और श्रद्धा से, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और आपको गीता दर्शन का दार्शनिक प्रवचन अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।